हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन एकेडमी। तो आज मेरे साथ में है अमित जरोला सर, और आज हम लोग बात करने वाले गेट वर्सेस एसएससी के बारे में बात करने वाले, क्योंकि एसएस सिविल स्टूडेंट आज का जो पूरा का पूरा जो सेशन है वो डेडिकेटेड टू सिविल स्टूडेंट है। और एसएस सिविल स्टूडेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि सर मैं गेट की प्रिपरेशन करूं या मैं एसएससी की प्रिपरेशन करूं या मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं, क्योंकि एक सिविल स्टूडेंट के पास आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है। क्योंकि एसएससी के बहुत सारे, एसएससी का जो मेन एग्जाम एसएससी जेई के साथ साथ डिफरेंट स्टेट के एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो कोई टेक्निकल अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरे को लगता है एक सिविल स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो अमित सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि आप बताएं कि एक सिविल की स्टूडेंट की हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। आप पिछले 3 से 4 साल का ट्रेंड उठा लीजिए, एसएससी जेई का हुआ या स्टेट्स में आने वाले एई जेई का हुआ, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जो निकले वो सिविल के निकले हैं। यस। तो और हर साल निकले हैं। बस एसएससी को यदि अपन पीछे खींच लें, क्योंकि 2 साल से एसएससी नहीं आया था, लेकिन जब इस बार आया तो बड़ा नंबर लेकर आया वैकेंसी का। ऐसे ही और भी अभी चुनाव के पहले बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है सर। जैसे आरआरबी भी न्यूज़ में है कि आरआरबी जब वैकेंसी लाएगा तो एक बड़ा नंबर आपको सिविल के लिए देखने को मिलेगा। यस। और भी इसके अलावा अदर स्टेट्स में भी बात करेंगे तो कंटिन्यूसली हर एक स्टेट में आते जा रहा है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में आ गया, यस। 1000 के आसपास सीट जम्मू कश्मीर में आ गई, ओके। उड़ीसा में आ चुकी है। तो हर एक स्टेट में आपको वैकेंसी सर देखने को मिलेगा ही। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो वैकेंसी आती रहेगी सर। और सिविल हमेशा लीड करता था एई जेई में, तो हमेशा करता भी रहेगा। और मेरा ये भी मानना है कि इलेक्शन जो होने वाला है 2024 में होने 24 वाला है, में तो 24 में होने वाला है और अभी 22 तो लगभग खत्म हो रहा है। तो बिल्कुल। जो नेक्स्ट ईयर का जो पूरा का पूरा 1 ईयर है, हाँ ये 1 ईयर मेरे को लगता है कि लास्ट 5 ईयर का वन ऑफ द बेस्ट टाइम होगा। लास्ट जो जो 4 साल गुजरे होंगे। बिल्कुल। और इनमें एग्जाम्स ही हो जाएगी और तुरंत इनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। जैसे हम लोग ट्रेंड देखते थे कि अब किसी ने एग्जाम दिया तब उसको 3 साल 4 साल तक वेट करना पड़ता था। अभी 2024 के पहले पहले ही वो एग्जाम भी ले लेंगे और रिजल्ट्स भी दे देंगे। ओके। हाँ, यदि तो इलेक्शन के पहले सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आ तो जाएगा। एक सिविल स्टूडेंट को तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। डेफिनेटली करना ही चाहिए। लेकिन मैं अभी अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ, एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, और मेरे को अभी डाउट है कि मेरे कुछ फ्रेंड लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल का ही, और कुछ लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड गेट प्लस ईएससी कर रहे हैं। तो मैं दुविधा में हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। देखिए, यदि हम कंपेयर करें सर, हम जैसे गेट और एसएससी को पकड़ते हैं फिलहाल में, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एसएससी में सिर्फ हमें नॉन टेक्निकल पर भी एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है। अदरवाइज यदि हम गेट और एसएससी को देखें तो गेट में वही सिलेबस होता है जो एसएससी में होता है। बस गेट में आपको थोड़ा डीप में जाके चीज़ों को सीखना पड़ता है, और एसएससी में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर ऊपर पढ़कर भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टारगेट रखता है एमटेक करने का, लेकिन उसका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब करना भी, तो वो क्या कर सकता है, गेट की तैयारी कर सकता है, जिससे उसका एसएससी का टेक्निकल पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। ओके। पूरा कवर हो कुछ जाएगा। तो होगा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की नहीं है कुछ भी? नहीं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के नाम पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग होता था, बिल्डिंग मटेरियल होता था, जो कि अब गेट में इंक्लूड हो चुके हैं थोड़े थोड़े। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल तो थोड़ा सा पोर्शन गेट में आ चुका है। गेट में आ चुका है, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी लास्ट ईयर से ऐड हो चुका है। तो वो सब सब्जेक्ट्स उसके गेट में इजीली कवर हो जाएंगे। अब एसएससी के लिए सिर्फ उसको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो नॉन टेक पढ़ना है। तो कोई भी एक नॉन टेक का वो पोर्शन पकड़कर वहाँ से वो कंप्लीट कर सकता है। तो कोई बच्चा यदि गेट को पूरा पढ़ता है तो उसका इजीली एसएससी भी कवर हो जाता है। और यदि किसी का ड्रीम नहीं है गेट या एमटेक करना या गेट देना, तो वो सिर्फ एसएससी पर फोकस हो सकता है। गेट का प्रिपरेशन इज ओनली फॉर नॉट एमटेक ना। गेट का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा रैंक आया तो आप आल्सो एलिजिबल हो एक पीएसयू में जॉब के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हर एक बच्चा सेम लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हर एक का अपना अलग अलग लेवल होता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि जिनका मन नहीं है कि अब आगे मैं हायर स्टडी करूं, या उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं नहीं हूं सुटेबल गेट एग्जाम के लिए। मेरा ऐसा भी मानना है कि जैसे कोई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स है जी, जो जी। थोड़ा डरता है कि मतलब मैं है। उतना अच्छा टेक्निकल इन डेप्थ नहीं जानता हूं, क्योंकि बस। गेट में गुड मैथ्स पूछेंगे, कंसेप्ट के साथ मैथ्स पूछेंगे, उसको लगता है कि मेरा वो लेवल नहीं है और मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड चीजें जो वन लाइनर आंसर होते हैं उस पर बेस्ड हूँ। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जिसको कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो वो मेरे को लगता है एसएससी को बहुत अच्छे से ऑप्ट करना चाहिए, बहुत अच्छे से और कर उसको लेगा। इतनी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहिए कि कोई भी एग्जाम वो एसएससी निकाल ही ले, आराम से निकाल लेगा। और अगर एक इंजीनियर है जिसको लगता है कि मैं टेक्निकल अच्छा पढ़ सकता हूँ, जिसको लगता है कि नहीं नहीं मैं टेक्निकल में मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं गेट के लेवल वाला हूँ, तो उसके पास ऑप्शन है कि उसको गेट के साथ साथ अपने एसएससी को भी एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सर देखिए, जिस एग्जाम में नॉन टेक्निकल पोर्शन आ जाता है उस एग्जाम में टेक्निकल का लेवल डाउन हो जाता है, वहां पर टेक्निकल ईजी आ जाता है। तो जैसे हम एसएससी को पकड़ लें 1 मिनट के लिए, तो एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो ईजी आते हैं टेक्निकल के, क्योंकि वहां पर नॉन टेक्निकल आ चुका है। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर नॉन टेक नहीं पूछा जाता। ओके।
सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एई एग्जाम्स को लेकर, जेई एग्जाम्स को। जैसे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल को आप पकड़ लीजिए, तो उसमें क्या सिर्फ सिविल, उसमें टेक्निकल पोर्शन आता है, सिर्फ सिविल का टेक्निकल आएगा, सिर्फ टेक्निकल पोर्शन आएगा। ओके। तो वहां पर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको अच्छे लेवल के देखने के मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल आने वाला है। सिर्फ टेक्निकल आने वाला है। तो जब आप अच्छे लेवल पर पढ़ ही रहे हो एई या जेई के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, तो आप गेट भी दो ना भाई। तो उसका गेट भी रेडी हो जाएगा और अच्छे लेवल वाला एई जेई भी रेडी हो जाएगा। ओके, तो आपको उस तरीके से सोचना चाहिए, उस तरीके से सोचना चाहिए कि आप गेट की प्रिपेयर कर लो, तो आप सभी स्टेट में फिर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर कहीं का भी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग आ रहा हो या इजी आ रहा हो या मॉडरेट लेवल पर आ रहे हो, सब आप कवर कर पाओगे, सब कवर कर पाएंगे। सेकंड चीज ये है कि जैसे मैं अगर थोड़ा सा एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरे को लगता है कि गुड फील फैक्टर है, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, तो मैं तो ईएससी भी रख सकता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी नंबर ऑफ सीट सिविल की ज्यादा है, सिविल की कंपेयर टू मैकेनिकल, कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी वो कर सकता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगेन वही चीज कि सिलेबस वास्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो गेट से भी नीचे लेवल के पूछे जाएंगे, एकदम इजी रहेंगे वहां पर, एसएससी से ऊपर लेकिन गेट से नीचे। तो इस टाइप के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन बेस्ड मिलेंगे, फैक्चुअल डेटा बेस्ड मिलेंगे, तो ईएससी का भी प्रिपरेशन इजीली कर सकता है। फिर से मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ कि जो बच्चा ईएससी का नॉन टेक पढ़ लेता है, ईएससी में भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब आता है, उसका एसएससी का भी ये नॉन टेक रेडी हो जाएगा। ओके, तो एक स्टूडेंट को बहुत प्लान करके चीजों को जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो नंबर ऑफ एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाता है वो। ओके, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का देखता हूँ तो कंप्यूटर साइंस में सिर्फ गेट ही है, उनके पास ईएससी का एग्जाम नहीं है, उनके पास एसएससी का एग्जाम नहीं है, तो वो डेडिकेटेड फॉर गेट होते हैं। लेकिन सिविल वाले स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, क्योंकि उनके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज की नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा है, उनके पास एसएससी में नंबर ऑफ जो सीट है एई जेई की वो भी सीट ज्यादा है कंपेयर टू इवन इलेक्ट्रिकल भी। तो मेरे को लगता है कि एक सिविल वाले स्टूडेंट को तो इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। और जो 2023 में मेरे को लग रहा है जो नेक्स्ट 1 ईयर आने वाला है, 12 मंथ होने वाले, वो तो बहुत ही बेस्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए एक सिविल स्टूडेंट को। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी तो क्या होता है कि कंपटीशन इस लेवल पे कम हो जाता है कि कुछ कुछ स्टेट्स में केवल उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स ही अलाउ किए जाते हैं, सर्टिफिकेट चाहिए, दो मिसाइल चाहते होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में वहीं के बच्चे देंगे, वेस्ट बंगाल में भी वो रख दी कंडीशन कि आपको बंगाली लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। उड़ीसा में भी, हाँ उड़ीसा में भी ये कंडीशन रहती है कि आपकी उड़िया लिखना पढ़ना आना चाहिए और आपका 10th वहीं से हो रखा उड़िया से, मतलब उड़ीसा यूनिवर्सिटी से। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन टफ नहीं रहा, थोड़ा इजी हो गया, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया, क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं। हाँ, और आप अगर अपनी प्रिपरेशन करके रखे हो, जैसे कोई वेस्ट बंगाल का होगा, हाँ, और उसके बाद तुम बोल रहे 1000 सीट है, हाँ, और अगर वो वेस्ट बंगाल का है तो उसका कॉम्पिटिशन इंडिया से तो रहा नहीं, अभी नहीं रहा, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। बट इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट को तो ये नहीं पता कि कौन से स्टेट का कब एग्जाम होने वाला, तो उसको तो रेडी रहना चाहिए एकदम हमेशा। बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। यस, तो मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट है ही जी। और अभी जैसे अभी एसएससी का एग्जाम हुआ, क्या तुम्हारा इस एसएससी के एग्जाम के बाद तुम्हारा अपना क्या रिव्यू, क्या ओपिनियन है, और अपने हमारे जो स्टूडेंट थे उन लोग कैसे एग्जीक्यूट किए? मतलब मेरे को तो अभी जब से एसएससी का एग्जाम हुआ उसी दिन से मैसेज आना चालू हो गए कि मोर देन 90% टेक्निकल पोर्शन पूरा सर आप ही की जो पढ़ाए हम लोग लगा के आए। और नॉन टेक की यदि अपन बात करें, नॉन टेक में भी 70 to 80% पूरे चीजें आपके ही सिलेबस में से थी, क्योंकि नॉन टेक तो वेरी होता रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो 70 से 80% जो नॉन टेक था हम लोग पूरा कवर कर डाले थे, वो पूरा उसी में से आया था। और टेक्निकल तो पूरा 100% हमारे सिलेबस में से ही था। तो जो बच्चे पूरा अपना पढ़ के गए थे वो लोग बहुत अच्छा लगा के आए। कुछ लोग 170 160 क्वेश्चन भी लगा के आए 200 में से। ओके, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे सर। बहुत अच्छा रहा उनका पेपर। और हम लोगों का भी पहला एक्सपीरियंस था जेईई के अंदर। तो जब पेपर हम लोगों के सामने आते जा रहे थे और हम सॉल्यूशन दे रहे थे यूट्यूब पर, तो क्वेश्चन जैसे वो बता रहे थे स्टूडेंट्स, हमको एक हैप्पीनेस बढ़ती जा रही थी कि यार ये क्वेश्चन तो हम पढ़ा चुके हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ाया हुआ था हमारा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग को कितने एसएससी का जेई और ए का स्टार्ट हुए लगभग कितना साल, अब जाके कितना हो गया? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल मैक्स। तो 1.5 साल ही हुआ है हम लोग का, और इस 1.5 साल में इतने सारे स्टूडेंट पूरे इंडिया से पढ़ लिए और लोग अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं। डिफरेंट स्टेट के तो लोग निकालते भी जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट का कन्वर्ट करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। बिल्कुल बिल्कुल। और आई होप कि अभी जो एसएससी जेई का जो एग्जाम हुआ उसका जब रिजल्ट आया तो बहुत ही अच्छा लोग परफॉर्म करें। उसमें भी अपने स्टूडेंट बहुत सारे रहेंगे सर, बहुत सारे रहेंगे। ओके, अभी एसएससी के लिए कोई न्यू बैचेस अनअकैडमी प्लस के इंटरफेस पे कुछ न्यू क्लासेस? अभी रिसेंटली हम 2 दिन पहले ही लॉन्च किए हैं सर एसएससी 2023 के लिए, क्योंकि चांसेस है कि 2023 में से भी एसएससी वापस से आएगा।
और तो वो हम 24 नवंबर से चालू कर रहे हैं। ओके। तो उसमें सभी बच्चे चाहें एसएससी के लिए प्रिपेयर करना तो लाइव फॉर्म में अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। नहीं, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सभी क्लासेस, चाहे आप वेस्ट बंगाल की कर रहे हो या उड़ीसा वाला जो मैं बताया, जम्मू कश्मीर वाला बताया और एसएससी, ये 4 बैचेस 24 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम अच्छा, लोग। ये चारों बैचेस? चारों इसका बैचेस मतलब से मैं स्टार्ट वेस्ट कर बंगाल रहे हैं। हूँ या फिर जम्मू कश्मीर वाला हूँ, मैं इस बैच को ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो 24 नवंबर से 24 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 24 नवंबर से। अब इनका एग्जाम का डेट आया कि इन तीनों स्टेट के एग्जाम का डेट नहीं आया है? नहीं, एग्जाम फॉर्म फिलिंग का डेट आ चुका है। ओके। अब एग्जाम का डेट, जैसे फॉर्म फिलिंग का डेट खत्म होता है उसके बाद एग्जाम का डेट आ जाएगा। एग्जाम का डेट आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यूए के इंटरफेस पे जब मैं पढ़ने आ रहा हूँ और फिर सब क्लासेस जब इंगेज होगी और मेरा एग्जाम का डेट अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो यूए के इंटरफेस में पिछले 2 साल से एसएससी के जितने भी कोर्सेस हुए हैं, जैसे जसपाल सर भी क्लासेस लिए जी, हैं, तो जी। क्या वो मेरे को सब मिल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस होगी वो आपको दी जाएगी। जो पहले से हो चुकी है वो भी? हाँ, वो एक बार मेरे को चेक करना होगा, लेकिन अभी जो क्लासेस चालू होगी उसमें जो भी प्री रिकॉर्डेड चीजें होगी वो आपको मिलते जाएगी। जैसे कि Okay. 24 तारीख से चालू हो रहा है एनवायरनमेंट चालू हो रहा है, जसपाल सर चालू कर रहे हैं और प्रवीण सर है वो जियोटेक चालू कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस यदि आप ज्वाइन कर लेते हो तो लाइव फॉर्म में होगा। यदि आप 15 दिन बाद सपोज अटेंड करते हैं तो वो आपको तो फिर रिकॉर्डेड से मिलेगा ही ना? सब कुछ आपको फिर उस केस में रिकॉर्डेड मिलेगा ही। ओके, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको अपना प्लान अच्छा करना चाहिए, और सिविल के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका प्लानिंग वाला पार्ट इतना बेस्ट रहे कि आप अपना अच्छा एग्जीक्यूट कर सके और अपने लिए प्लान कर सके। इवन कुछ स्टूडेंट लोग तो अपनी इतनी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं कि आईएएस के बाद सिविल सर्विसेज का जो पेपर है वो भी सिविल सिलेक्ट करके देते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो करते हैं कई लोग, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वो लोग भी करते हैं। तो ओवरऑल बस ये इंपॉर्टेंट है क्या क्वेश्चन जो एसएससी के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत कंसेप्चुअल, मैथमेटिकल तो ज़्यादा बड़े आते नहीं होंगे, तो थ्योरेटिकल कितने कंसेप्चुअल आते हैं कि थोड़ा डायरेक्ट या थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं? अभी फिलहाल का इस साल का जो पेपर था उसमें तो एकदम नॉर्मल थे, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम नॉर्मल थे। और पहले भी नॉर्मल ही थे, जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चन वो भी सब नॉर्मल ही थे। और एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है, चूंकि 1 साल से हम एसएससी भी पढ़ा रहे थे तो एक चीज ऑब्जर्व की कि हम लोग मेंस का क्वेश्चन भी करवा दे रहे थे बच्चों को। तो एसएससी जेई के जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो डिक्टो कॉपी होते हैं, या तो वो गेट के क्वेश्चन होगा थोड़ा ऊपर नीचे घुमा के डाल दिया होगा एसएससी मेंस में, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का क्वेश्चन होगा जो ऊपर नीचे घुमा के यहाँ डाल दिया गया है। ओके। हाँ, तो जो बच्चे अभी एसएससी जेई का पेपर लिख कर आए होंगे इस साल और जिनको पता है कि मैं अच्छा स्कोर ला रहा हूँ, हाँ, वो मेंस की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनको गेट के कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले लगा के जाना चाहिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चन लगा के जाना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई मेंस का अगर दे रहा है तो उसको अपने एसएससी के जो ओल्ड जो हुए हैं मेंस के वो पेपर दे देना चाहिए, और एएससी के कन्वेंशनल पेपर। जी बिल्कुल, मतलब ये 2 कन्वेंशनल पेपर का प्लान कर लेना चाहिए, है ना? तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अभी इसमें ये पता है क्या कि अभी जब एसएससी का रिजल्ट आएगा तो कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले लोग, मतलब फॉर मेंस, ऐसा कुछ नंबर कि अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं किया? अभी ऐसा तो नहीं देखा, अपडेट अभी तक नहीं किया कि कितने नंबर? जनरली 20 टाइम्स ले लेते हैं ये लोग, 20 टाइम्स ले लेते हैं। हाँ 20 टाइम्स लेते हैं, लेकिन वो हर साल नंबर वेरी कर जाता है, बोलते हैं लेकिन वेरी कर जाता है, देखते हैं उसके हिसाब से। तो बस हम लोग का वही था कि मैं अमित सर से एक बार बात कर सकूं, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए और हर सब्जेक्ट बड़े अच्छे दिए जाएंगे। हम लोग के अनअकैडमी के जो इंटरफेस है उसमें जो टीचर्स लोग का जो पुल है वो बहुत ही बेहतरीन है। गेट एकेडमी और अनअकैडमी वाला पार्ट जब से कंबाइन हुआ उसके बाद से टीचर्स लोग जो है वो और भी ज़्यादा नंबर ऑफ टीचर्स हो गए, और क्वालिटी ऑफ जो कंटेंट्स है वो और भी इम्प्रूव फॉर्म में आते जा रहा है। और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो हम स्टडी मटेरियल पे काम कर रहे हैं, वो सब और भी बेटर वर्जन होते जा रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा बेटर वर्जन आते जा रहा है। आप अपनी स्टडी करते रहिए। मेरे को लगता है कि ऐसे टीम जब हम देखते हैं तो मेरे को लगता है कि वहां से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वहां से तो हम लोग की गारंटी रहती है कि जो चीजें हैं वो आपको बेस्ट कंटेंट ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट है कि आप उस बेस्ट कंटेंट को कैसे यूज करते हो, क्योंकि मेरे को लगता है एसएससी वाले पार्ट में एक प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, प्रॉपर लिख के बहुत रखना जरूरी है। बिल्कुल, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो तो आप जल्दी जल्दी उसमें से कवर कर सकें। हाँ, क्योंकि आपको स्पीड मेंटेन करना है ना, मेंटेन करना पड़ेगा। और एक चीज और, जब आप कंटेंट की बात छेड़े तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास गेट की पीवाई की बुक है, मैं बहुत ही जल्दी एसएससी जेई की भी पीवाई की बुक मार्केट में लेकर आने वाला हूँ सर। एसएससी जेई की? बिल्कुल, बस इस साल जो क्वेश्चंस हुए हैं
वो जैसे ऐड अप कर दोगे? जैसे वो हमें मिल जाएंगे, हाँ, तो हम वो एक क्वेश्चन ऐड आधी महीने में आ करके जाएंगे कि 15 दिन में आ जाएंगे? 15-20 दिन में आ जाते हैं। अच्छा, उसको ऐड अप करके नया बुक लॉन्च कर नया दोगे? बुक लॉन्च कर देंगे और फिर हमारे पास एसएससी का भी बुक आ जाएगा। क्या वो बुक और डिफरेंट एज वाले लोग भी यूज कर सकते हैं उस बुक को? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन, जब भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर से क्वेश्चंस लिए ही जाते हैं। ओके। अभी एक मोटा मोटा एग्जांपल दूं, थोड़ी दिन पहले सीजीपीएससी का पेपर हुआ। हाँ, उसके अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 100 टेक्निकल होते हैं और 50 नॉन टेक्निकल होते हैं। वो 100 टेक्निकल क्वेश्चन आपको, ये मान के चलिए, उसमें से 100 में से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल है। 70 से 80 क्वेश्चन पहले से और अवेलेबल इंटरनेट पे अवेलेबल है, मतलब वो किसी एग्जाम के क्वेश्चन से है? पूछे गए थे, किसी एग्जाम के क्वेश्चन थे वो? डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम से वो पूछे गए थे। ओके। तो हम जैसे कोई भी क्वेश्चन था, हम डाल रहे थे तो तुरंत वो मिल जा रहा था। तो हम ये चेक कर रहे थे कि यदि किसी बच्चे ने स्मार्टली हर जगह का प्रीवियस ईयर का पेपर करा होगा, अलग अलग स्टेट का, तो उससे सब क्वेश्चन बन गए होंगे, उससे सब क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ। तो मेरे को लगता है कि अगर आप ना एसएससी एई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अगर पूरे जितने भी वैरायटी ऑफ एग्जाम जो एसएससी लेवल के जो भी होते हैं, वो अगर वो प्रिपेयर कर लो तो पॉसिबिलिटी बहुत आपके साइड में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। और एक और चीज, बहुत जल्दी गेट, इस ईएसी, एसएससी, एई, जेई सब के लिए एक हैंडबुक लेकर आ रहे हैं अपन। अच्छा, हैंडबुक लेके आ रहे हैं? हाँ, तो कंटेंट के नाम पे अभी 2 बड़ी चीजें बहुत ही जल्दी हम लोग लेकर आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर के अंदर। नेक्स्ट ईयर के अंदर आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है। तो अमित सर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि एसएससी जेई की बुक तो लॉन्च कर ही रहे हैं। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आएगी कि एक ही वॉल्यूम? दो वॉल्यूम में आएगी। तो 2 वॉल्यूम में बुक आने वाली है एसएससी जेई की भी, और हैंडबुक भी सिविल का आने वाला है। तो सब पे काम चालू है। तो ठीक है, हमारी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कंटेंट वाइज आप बिल्कुल वरी मत कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, आप रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। और 2023 सिविल एस्पिरेंट के लिए इससे बेस्ट ईयर नहीं होगा अगर मैं लास्ट 5 ईयर से कंपेयर करूँ तो, है ना। 2024 इलेक्शन है, याद रखिएगा, इलेक्शन हमारे इंडिया में बहुत मैटर करता है, तो उसका हमको एडवांटेज लेना है। बाद में 2024 के बाद मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि इसके बाद चीजें कैसे जाएगी, लेकिन इलेक्शन के पहले चीजें बेस्ट जाने वाली है, आप उसका एडवांटेज लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सेशन लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो थैंक यू अमित सर। थैंक यू सर। ऐसे अपन सेशन स्टूडेंट लोगों के लिए अरेंज करते रहेंगे। बिल्कुल। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू।